हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सालू मैम के साथ। तो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th के काव्य खंड का सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है धनुष भंग और उसके जो कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक है, चलिए धनुष भंग। अब देखिए, धनुष भंग मतलब टूटना। तो जब सीता रे राजा दशरथ जो थे, सॉरी राजा जनक जो थे, वो धनुष भंग यानी जो है सीता स्वयंवर जब करते हैं तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब धनुष भंग जो चैप्टर है इसमें जब मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े राजा जो है यहाँ पर आते हैं धनुष तोड़ने के लिए, बट कोई उस धनुष को हिला भी नहीं पाता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये बोला जाता है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा योद्धा नहीं है कि इस धनुष को जो है तोड़ सके। और जो है राजा जो है जनक थे बहुत दुखी हो जाते हैं। तब जो गुरु विश्वामित्र यानी जो राम और लक्ष्मण के गुरु थे, उन्होंने राम को आदेश दिया कि राम जाओ धनुष को तोड़ो। ठीक है, तब राम जब मंच पर जा रहे हैं तो उसमें वर्णन किया गया है उस टाइम का। तो क्या बोलते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, बोल रहे हैं उदित। उदित मतलब क्या होता है, निकलना। उदयगिरि, उदयगिरि मतलब उदयाचल पर्वत की बात कर रहे हैं। ठीक है, मंच यानी वही उदयगिरि पर्वत यानी मंच पर। रघुबर मतलब जो श्री राम जी हैं। बाल पतंग, बाल मतलब बाल यानी उनके बालक बोल रहे हैं। पतंग मतलब सूर्य। तो बोल रहे हैं उदयाचल पर्वत पर जो सूर्य रूपी बालक का उदित हुआ है, फिर सूर्य रूपी बालक का उदय हुआ है, अर्थात एक सूर्य निकला है। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भग। बिकसे मतलब खिलना, संत मतलब संत, सरोज मतलब कमल, सब मतलब सब, हर्षे मतलब प्रसन्न, लोचन मतलब आँख, भृंग मतलब भंवरा। तो बोल रहे हैं वहाँ पर जितने सब संत थे वो जो है प्रसन्न हो जाते हैं और उनके जो भंवरे रूपी नेत्र हैं वो कमल के समान खिल जाते हैं। फिर ध्यान सुनिएगा, तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य निकलता है उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि उदयाचल पर्वत पर जो है श्री राम को बालक रूपी सूर्य का उदय होता है। तो जितने भी वहाँ पर संत बैठे थे उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान जो है क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं और वो सब प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, नृपन। नृपन मतलब किसकी बात हो रही है, राजा। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचत नखत अवलीन प्रकाशी। ध्यान से सुनिएगा, नृपन, नृपन मतलब क्या होता है भैया, राजा। और केरी मतलब क्या होता है, के। आशा मतलब आशा, निश मतलब जो रात्रि है, और नाशी मतलब नष्ट होना। तो बोल रहे हैं आशाओं और राजाओं की जो आशा रूपी रात थी वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे बोलते हैं बचन नखत अवलीन प्रकाशी। बचन मतलब बोली, नखत मतलब तारे, अवली मतलब पंक्ति, न प्रकाशी मतलब प्रकाश न होना। अर्थात उनके जो तारे रूपी जो पंक्ति थी, जो उनकी वचन थे, ऐसा लगा तो उसमें प्रकाश ही नहीं, अर्थात वो सब क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। आगे क्या बोलते हैं, मानी महीप कुमुद सगुचा। देखिए कुमुद एक पुष्प होता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं मानी महीप, अर्थात महीप यानी राजा, और मानी मतलब क्या होता है यहाँ पर, अभिमानी। तो बोल रहे हैं वहाँ पर जितने अभिमानी राजा थे सब क्या हो जाते हैं भैया, कुमुद पुष्प की तरह क्या हो जाते हैं, सकुचा जाते हैं। क्या बोलते हैं फिर आगे, कपटी भूप उलूक लुकाने। भूप मतलब यहाँ पर राजाओं की, कपटी मतलब कपटी, उलूक मतलब उल्लू के समान, लुकाने मतलब लुका जाते हैं। तो बोल रहे हैं जो कपटी राजा हैं वो उल्लू के समान छिप जाते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा। भय मतलब भय, विशोक मतलब होता है बिना शोक के, कोक मतलब चकवा चकवी की पक्षी की बात बोल रहे हैं। तो जिस प्रकार देखिए कहते हैं चकवा चकवी जो पक्षी होता है वो रात में दिन में जो है साथ रहते हैं, बट रात में किसी कारणवश वो अलग हो जाते हैं। तो जो चकवा होता है, चकवे की आदमी बहुत ज़्यादा रोता रहता है बिछड़ने के कारण। तो ये बोल रहे हैं कि वही उसकी तुलना किया जा रहा है कि भय विशोक कोक मुनि देवा, अर्थात जो वहाँ पर मुनि और देवता थे वो बिना शोक के हो जाते हैं, अर्थात चकवा पक्षी की तरह हो जाते हैं। बरसा ही सुमन जना ही सेवा, अर्थात वहाँ पर जितने लोग थे सब भगवान राम पर क्या करने लगते हैं, पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं फिर, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, अर्थात श्री राम को जब
विश्वामित्र ने आदेश दिया जाकर धनुष को तोड़ो। तो जो है आगे वो क्या कर रहे हैं कि गुरुपद बंद सहित अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम बंद है, और बंदी मतलब बंदना, सही मतलब साथ। तो जो श्री राम थे वो अपने गुरु को प्रेम के साथ वंदना करते हैं, सॉरी बंदन करते हैं, या फिर ऐसे बोल दो कि प्रणाम करते हैं। राम मुनिम सन आयुष मांगा, और वहाँ पर जितने सारे राम थे, सॉरी जितने सारे वहाँ पर मुनि थे, राम जी ने उनसे क्या मांगा, आयुष मांगा अर्थात आशीर्वाद मांगा। सहज चले सकल जग स्वामी, देखो सहज, सहज मतलब स्वाभिमान, बट उनके अंदर जो है जैसे घमंडी नहीं थे, स्वाभिमान था उनके अंदर, मतलब जिस प्रकार से चलने तुलना किया जा रहा है, सकल मतलब संसार, सकल मतलब सारे जग मतलब संसार। तो बोल रहे हैं अब आगे देखो, मत मंजू बर कुंजर बयार, मत मतलब मत वाला हो जाएगा, मंजू मतलब सुंदर, बर मतलब क्या होता है श्रेष्ठ, और कुंजर मतलब हाथी, गामी मतलब चाल। अर्थात जिस प्रकार से मतवाला, जिस प्रकार से श्रेष्ठ मतवाला हाथी चलता है, उसी प्रकार से जो राम है वो भी स्वाभिमान के साथ चल रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी, अर्थात जब श्री राम जी चल रहे हैं आगे, तो वहाँ पर जितने नर नारी थे सब श्री राम को देखते हैं, वो पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, बंदी पितर सुर सुकृत सुकृत सभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमें। अब देखिए, जब श्री राम आगे की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर जितने नर नारी थे वो क्या करते हैं, बंद मतलब क्या होता है, वंदना करने लगते हैं, किसका, पितर मतलब अपने जो है जो पिता लोग थे अर्थात पूर्वज जो थे उनकी, सुर मतलब देवता की, स्वीकृत मतलब होता है अच्छे, संभारे मतलब कर्म याद करके, यानी अपने अच्छे कर्मों को याद करके वो अपने पूर्वजों और देवताओं की वंदना करने लगते हैं। क्या कहते हैं, जब कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर मैंने आपका इतना पूजा पाठ किया है, यदि कुछ पुण्य हमारे हक में है, तो शिव धनु मृणाल की नाय तोरव राम गोसाई, गणेश गोसाई। तो हे श्री गणेश की तुलना जो है, सॉरी श्री गणेश का जो है वंदना करते हुए बोल रहे हैं कि हे गणेश भगवान, तो शिव धनुष को श्री राम मृणाल की तरह तोड़ दें। मृणाल मतलब होता है कमल का दंड, तो बोल रहे कमल के डंठल के समान उसको क्या कर दें, तोड़ दें। अर्थात सब अपनी देवी देवता को क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं कि जो है शिव धनुष को राम ही तोड़ पाए, तोड़े। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहत बिल खाई। अब देखिए ध्यान से, अभी तो वहाँ पर जो है श्री राम के सुंदरता का ये सब वर्णन किया जा रहा था, सब रानी मना रहे थे कि तोड़ दे धनुष। अब यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर ये धनुष भंग का था, जहाँ पर सीता स्वयंवर लगा हुआ है, वहाँ पर सीता माता की रानी, सॉरी सीता माता की माता जो है सुनैना बैठी है वहाँ पर। तो देखिए, अब वो जो है देख करके बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं, तो अपनी सखी को, यानी अपनी सखी को अपने समीप बुलाती हैं, और सीता माता स्नेह बस वचन कहला, तो बड़े प्रेम के साथ सीता माता अपने व्याकुल वचनों को कहती हैं। क्या कहती हैं, सखी सब कौतुक देखिन हारे, जेऊ कहावत हित हमारे, कि हे सखी, जो लोग हमारे हित के होते हैं, जो हमारे हित में कहे जाते हैं कि साथ में देंगे, आज वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस यहाँ पर बैठ करके कौतुक देखने था, यहाँ पर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाई कई गुरु पाई, अर्थात विश्वामित्र गुरु को कोई ये समझा क्यों नहीं रहा है, कुछ कह क्यों नहीं रहा है, ए बालक असी हठ बल नहीं, कि इस बालक को क्यों नहीं समझा रहे हैं, इस बालक का इस प्रकार से हठ करना, जिद करना उसके भला नहीं है, अर्थात अच्छी बात नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। बोल रही हैं कि हे सखी, रावण जैसे बलशाली राजा ने इस बाण को थोड़ा सा भी हिला भी नहीं पाया, हारे, और सारे जो है संसार के जो राजा थे वो क्या हो गए हैं, हार गए हैं, यानी अपना जो दापा जो घमंडी राजा थे वो क्या हो चुके हैं, हार चुके हैं। आगे क्या बोलती हैं, सो धनु राजकुमार कर देही, बाल मराल की मंदर नहीं, कि हे सखी, जब इतने बड़े बड़े राजा धनुष को छू भी हिला भी नहीं पाए हैं, तो इस राजकुमार के कर इन्हीं हाथों में इस धनुष को दे दिए हैं। अच्छा तुम ही बताओ, क्या जो मराल, जो हंस का बच्चा होता है, वो क्या कभी मंदिराचल पर्वत को उठा सकता है, अर्थात मंदिराचल पर्वत जो बहुत ऊंचा होता है उसकी तुलना करके बोल रही है रानी कि हे सखी, अच्छा तुम ही बताओ, क्या हंस का बच्चा कभी मंदिराचल पर्वत को उठा सकता है। आगे क्या कहते हैं,
भूप शयानप सकल सिरानी। अब देखिए भूपनी राजा, सैनी मतलब सैन, सकल मतलब सारे, शिरानी मतलब खत्म होना, अर्थात सारे राजा जितने सयाने बन रहे थे उनकी जो शक्ति थी वो खत्म हो चुकी है। सखी विधि गति कछु जानत जाति न जाने, कि हे सखी मैं विधि मतलब विधाता के गति यानी चाल को कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं जान नहीं पा रही हूँ कि विधाता क्या चाहता है। बोली चतुर सखी मृदुवाणी। अब देखिए जब रानी इतना व्याकुल हो जाती हैं, अपनी सखियों से कहती हैं ये सब, तो उसमें से एक सखी एक बड़ी चतुराई के साथ अपनी मृदुवाणी अर्थात अपनी कोमल वाणी से बोलती हैं कि हे रानी तेजवंत लघु गनियो ना है, कि हे रानी तेजवंत को कम मत समझो, तेजवंत को लघु यानी छोटे के साथ गिनती मत करो। कह कुंभज कह सिंधु अपार। देखिए जो कुंभज यहाँ पर बोला गया रहे, ठीक है, तो कुंभज में एक जो है क्या थे भैया, मुनि थे, ठीक है, बोल सकते हो कश्यप, उनका नाम क्या था भैया, कश्यप, ठीक है। तो कश्यप जो थे ऐसा बोला जाता है कि वो कुंभ के यानी घड़े से जो है जन्म उनका हुआ है। तो बोल रहे हैं कि हे रानी घड़े से जन्मे हुए एक कश्यप ने सिंधु अपारा इतने बड़े सिंधु को सोसे सुजस सकल संसारा, एक ही क्षण में सोख लिया था, इसके सुयश को पूरा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लगत, रवि मतलब जो सूर्य है, अर्थात बोल रहे हैं जो सूर्य मंडल है वो देखने में तो बहुत छोटा लगता है, उदय लेकिन जैसे ही वह उदय होता है तासु मतलब उसके त्रिभुवन ने तीनों लोकों में, तब मतलब अंधेरा भागा मतलब भाग जाता है। लेकिन बोल रहे हैं खेरानी सूर्य भी देखने में छोटा होता है, लेकिन जब वो उदित होता है तो तीनों लोक का जो अंधेरा होता है वो मिट जाता है। अब देखिए फिर बोल रहे हैं मंत्र परम लघु जा सुबस विधि हरि हर सब सुर सब। अब देखिए विधि मतलब ब्रह्मा की बात कर रही हैं, हरि मतलब विष्णु की बात कर रही हैं, और हर मतलब किसकी बात कर रही हैं, भगवान शिव की बात कर रही हैं। सखी समझा रही है कि हे रानी मंत्र परम लघु अर्थात जो मंत्र होता है बहुत छोटा होता है, जास लेकिन जिससे अर्थात उस मंत्र जो छोटा होता है उससे वह जो है अपने ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव जैसे सारे देवताओं को अपने बस में कर लेता है। महामत गजरात कहू बस कर अंकुश खर्ब, और महामत वाला जो इतना बड़ा हाथी है वो भी एक अंकुश के बस में रहता है। देखिए जब हाथी छोटा सा होता है तो उसको एक अंकुश से बांध कर रख देते हैं, ठीक है, मतलब एक छोटी सी रस्सी समझ लो, तो वो बार बार कोशिश करता है बट छुड़ा नहीं पाता है। अब उसके अंदर एक डर बैठ जाता है कि मैं इस रस्सी से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। फिर धीरे धीरे जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तब भी अगर उसको एक छोटी सी पतली सी रस्सी में बांध दोगे तो भी उसको लगेगा कि मैं आज़ाद नहीं हो सकता, वो कोशिश ही नहीं करेगा रस्सी छुड़वाने का। अगर चाहे तो वो छुड़ा सकता है बट कोशिश नहीं करे, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में ये जो है डर बैठ गया है कि वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही सब तुलना दे करके जो है जो दासियाँ थी वो महारानी को समझा रही हैं। है क्या बोलती हैं कि काम कुसुम धनुष सायक लेने, काम मतलब काम देवता की, कुसुम मतलब पुष्प की, धनु मतलब धनुष, सायक मतलब क्या होता है, वही तीर यानी जो है बाण की बात कर रही हैं, ठीक है। तो बोल रही हैं कि हे रानी जो कामदेव होते हैं वो पुष्पों की जो है धनुष बाण लिए चलते हैं, धनुष और तीर लिए चलते हैं, सकल भुवन अपने बस की नहीं, लेकिन उन्होंने सारे संसार को क्या कर रखा है, अपने बस में करके रखा है। देवी तजेऊ संसव असरानी की, हे रानी अपने संसव अपने शंका को क्या कर दो, त्याग दो। भंजब धनुष राम सुन रानी की, हे रानी ध्यान से सुन लो इस धनुष को तो राम ही क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। आगे बोलती हैं सखी बचन मुनि भय पड़ती थी। तब जो सीता माता की माता श्री थी, सीता की जो माता थी वो जब रानी जो है दासियों की इतनी बातें सुनती हैं तब सखी बचन सुनी भय पड़ती, फिर अपनी सखी की वचन को सुन करके उनके मन में थोड़ा सा जो भय यानी जो भय था, डर था, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मिटा विषाद बढ़ी अर्थात उनके मन में जो दुख था वो कम हो जाता है और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और प्रेम किसके प्रति, वही श्री राम के प्रति। प्रेम तो पहले से ही था बट उनके मन में ये डर था, शंका था कि इतने बड़े बड़े महाराजा नहीं तोड़ पाए तो छोटा सा बालक कैसे तोड़ेगा। अब तब राम ही बिलोक वैदेही। अब देखिए
वैदेही मतलब यहाँ सीता माता की बात आ गई। अब क्या हुआ कि सीता माता जब राम को देखती हैं, समय हृदय विनती जेहिते, तो भय से ऐसा भय अर्थात उनके अंदर भय हो जाता है, तो भय के साथ अपने हृदय में क्या करती हैं, विनती करती हैं। जेहिते अर्थात जो जो देवी देवता उनके मन में आ रहे हैं, सबसे क्या कर रही हैं, विनती कर रही हैं। क्या विनती कर रही हैं कि मन ही मना मानव अकुलानी। अब देखिए विनती कर रही हैं, मन ही मतलब मन ही, मन मतलब मन में, मनाओ मतलब मनाती हैं, अकुलानी मतलब व्याकुलता के साथ। तो मन ही मन में व्याकुलता के साथ वो देवी देवताओं को मनाती हैं कि हो प्रसन्न महेश भवानी। अब देखिए महेश भवानी, महेश भवानी मतलब शंकर और पार्वती को बोल रही हैं कि हे शिव पार्वती, आप प्रसन्न हो जाइए, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई अर्थात मैंने आपकी जो सेवा किया है उसको जो है सफल करिए। करी हितु हरहु चाप गरुआई, गरुआई मतलब इसकी भार को जो है क्या कर लिए, चाप मतलब बोल रही हैं कि हे शिव पार्वती प्रसन्न हो जाइए, मैंने जो आपकी सेवा किया है उसको फल दीजिए। आप इस धनुष के जो इसका जो चाप मतलब धनुष, गौर मतलब जो इसका भारीपन है उसको क्या कर लीजिए, कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा अर्थात जो गणेश जी है उनको वरदान देने वाला देवता माना जाता है। तो बोल रहे हैं कि हे गणेश भगवान, हे गणेश जी, वर देने वाले देवता अर्थात पति जिसको बोलते हैं, तो वर देने वाले देवता आज लगे किन्हें तू सेवा की। बोल रही हे गणेश वर देने के देवता, आज ही के लिए मैंने तुम्हारी सेवा की थी, था आज ही के लिए मैंने आपका पूजा पाठ किया था। बार बार विनती सुन मोरी, करहूँ चाप गरुता अति थोड़ी, थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी सी कम। बोल रहे बार बार मैं विनती कर रही हूँ, मेरी विनती को सुन लीजिए और इस धनुष की जो गरुता है, जो भारीपन है, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि राम भी क्या कर सके, धनुष को तोड़ सके। देखिए जब गौरी का पूजा करने के लिए जब सीता माता बगीचे में जाती हैं अपने फूल तोड़ने के लिए, राम को तो वहीं देख ली थी, मन ही मन में पति मान ली थी कि मैं विवाह इन्हीं से करूँगी। अब जो है राम सभा में आ चुके हैं, तो वो मतलब सभी देवी देवताओं को मना रही हैं कि जो है तोड़ दे धनुष, राम तोड़ दे ताकि आप जो है उसकी भार को कम कर दीजिए। ठीक है, तो रानी व्याकुलता के साथ मना रही हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे, आगे के लेक्चर कल देखेंगे। रात 8 बजे लाइव हम देखेंगे। बेटा लाइव तो चल रहा था बट उसमें ब्लर वगैरह आ गया था, नेट इशू था। ठीक है, तो आज हमने इसको रिकॉर्ड करके फिर से आपको अपलोड करके दे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो कल रात 8 बजे लाइव आएंगे, इस चैप्टर को पूरा कर देंगे और हो सकेगा तो इनका जो सेकंड है कि वन पथ पर, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।